आप का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जैसा कि मैं इससे पहले वीडियो में बताया था कि सहकारिता विभाग में वैकेंसी आने वाला ही है, तो जिसकी घोषणा पहले कर दी गई थी और अभी इसके लिए आवेदन की प्रारंभिक तिथि और परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो परीक्षा का यहाँ सबसे पहले देखिएगा, आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। तो आवेदन कर सकते हैं आज से, मतलब 6 सितंबर 2023 से, मतलब आज से एग्ज़ाम नहीं है ना, आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है। कब से कब तक? तो ये निर्धारित की गई है 23 सितंबर। तो 23 सितंबर इसके लिए अंतिम डेट होगा आवेदन करने की, और त्रुटि सुधार के लिए डेट दिया गया है 24 से 26 सितंबर तक। परीक्षा की तिथि भी घोषित किया जा चुका है, संभावित 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर मतलब आपके पास समय लगभग इतना मान के चलिए 35 से 40 दिन। आप 35 दिन ही मान के चलिए, है ना, 35 से 40 दिन आपके लिए तैयारी करने के लिए है। और ये एग्ज़ाम भी 2 पालियों में होना है। तो सहायक प्रबंधक और सहायक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, इसका एग्ज़ाम होगा आपका सुबह वाला टाइम में। और जो ये आपका कनिष्ठ प्रबंधक है, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, मुख्य लेखापाल, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, ये सब के लिए हो जाएगा आपका दोपहर के टाइमिंग में होगा। तो 2 पालियों में एग्ज़ाम होना है। और परीक्षा केंद्र सभी जिला मुख्यालय में दिया जाएगा। और इसकी फीस के बारे में बात किया जाए तो पूर्णतः क्या है, निःशुल्क है। और जिन्होंने अभी तक आधार लिंक नहीं कराए होंगे वो आधार लिंक करा लीजिएगा, उसके बगैर फॉर्म आपका आगे बढ़ पाना मुश्किल है। और यहाँ योग्यता के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। और यहाँ सभी के लिए योग्यता आप देखिएगा, स्नातक होना चाहिए। स्नातक में 50% बोला है, और 7+ में PGDCA, ठीक है, ये मान्य किया गया है। और साथ ही साथ जो DCA नहीं है ना, कौन सा, BCA भी मान्य है आपका, क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर की डिग्री हो जाता है। आयु सीमा के बारे में बात किया जाए तो 1/1/2023 के डेट में 21 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए, और अधिकतम 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो। ST SC OBC के लिए उनके अनुसार, जैसे ST और SC के लिए छूट मिलता है कितने साल का, तो 5 वर्ष का मिलता है। और OBC के लिए छूट मिलता है आपका 3 वर्ष का मिलता है। तो इतना छूट उसके नियम अनुसार मिलेगा ही। इसकी सिलेबस की भी घोषणा आज व्यापम के द्वारा कर दिया गया। तो इसमें देखिएगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न आएगा और जितने अंक रहेगा उसमें से 50% अंक पाना अनिवार्य होगा। यदि ये पहला भाग में आपको यदि नंबर नहीं मिल पाता है, 50% नंबर यदि नहीं मिल पाता है, एग्जाम्पल के तौर पर ये मान के चलिए 50 प्रश्न है मान के चलिए, तो यहाँ 25 अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य होगा। ये यदि आपको 25 अंक नहीं मिलता है, अगर 50 का रहता है तब की कंडीशन में, तब आपका आगे का दूसरा भाग चेक नहीं किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है इसमें। अगला देखिएगा, दूसरा भाग में क्या क्या होने वाला है। तो सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग से संबंधित प्रश्न होगा, सामान्य ज्ञान होगा, गणितीय तार्किक मतलब गणित का कुछ प्रश्न रहेगा, साथ ही साथ रीजनिंग का भी कुछ प्रश्न, और साथ ही साथ आपका हिंदी भाषा, अंग्रेजी और कंप्यूटर का भी यहाँ पर क्वेश्चन आना है। यहाँ देख सकते हैं जो निर्धारित मैं बता रहा था अभी, यही चीज है यहाँ से, है ना, तो इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता दिया हूँ इसको। और जो मेरिट सूची बनाया जाएगा वो किसके आधार पर बनाया जाएगा, तो जो पहला भाग है, पहले भाग का कम से कम 50% या अधिक नंबर पाना अनिवार्य होगा, और दूसरा में आप जितना भी नंबर ला सकते हैं, ये दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, मेरिट सूची आपका बनने जा रहा है। और जिनका सिलेक्शन होगा उनको 6 जिला में जहाँ पर दिया गया है, इन 6 जिलों में ही उनकी पोस्टिंग की जाएगी। ये 6 जिला है कौन 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 सा, तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। इन 6 जिलों में जो सहकारी बैंक है उनमें क्या दिया जाएगा, पोस्टिंग दिया जाएगा आपके सिलेक्शन के अनुरूप। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को
पसंद आया होगा। इसी प्रकार की लगातार आपको जानकारी प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।